हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं साइंस के मोस्ट एमपी 50 वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, इन्हें बार बार केवल सुनना है। आप घर में कुछ काम करते हुए भी ये क्वेश्चन सुन सकते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे। तो आइए सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है? ये मलेरिया रोग का परजीवी है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के रूपांतरण के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मूली, गाजर, शकरकंद, ये सब क्या है? जड़ है। ऐसे ही तने के रूपांतरण के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जो आलू है, अदरक है और प्याज है, ये तीनों ही क्या है? तने के रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस में होती है? पालक के पत्तों में लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर खून की मात्रा होती है एक स्वस्थ शरीर में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव में 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, इन्हें हम रक्त कणिका कहते हैं। और इनका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है। कहाँ पर बनती है? अग्नाशय में बनती है यानी कि पैनक्रियाज में बनती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दोनों ही रोग कैसे हैं? वंशानुगत हैं। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। मछलियाँ सांस लेती है, किसके द्वारा सांस लेती है? तो गिल्स के द्वारा सांस लेती है मछलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, जबकि विटामिन सी जो है वो आंवले में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है। जो जठर रस है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन में सहजीवी के रूप में कवक और शैवाल रहते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हमारी जो मुंह में लार होती है, उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो हमारी आरबीसी होती है, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि Fe लोहा पाया जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर? तो हमारी छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इसे हम शॉर्ट में MIC यानी कि मिक भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। तो काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं, जबकि काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि है वो स्टेपिस है, और ये हमारे कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो जो एड्रिनल हार्मोन है, इसे हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो अधिक कहाँ पर, कौन से प्रकाश में होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है।
आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो जो लाइसोसोम है सेल के अंदर पाया जाता है, इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है यानी कि एलपीजी, एलपीजी को ही हम बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, किसका मिश्रण है? तो ये जो गैस है वो ब्यूटेन तथा प्रोपेन दो गैसों का मिश्रण है। प्रोटीन की फैक्ट्री, सेल के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो जो राइबोसोम है इन्हें हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम पाया जाता है न्यूक्लियस के चारों ओर, इस टाइप से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के चारों ओर। यहाँ पर ये दाने जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, ये दाने जैसी स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। और इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए एंड आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर अगर केल्विन में देखें तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है मनुष्य का जो लिंग निर्धारण है वो, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या है वो कितनी है? 639, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल है। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे जो दांत है इनमें पाया जाता है एनामिल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है संसार का। खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, यानी अस्थियों की संख्या कितनी है? तो खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति डॉक्टर हरगोविंद खुराना है और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया है संसार का सबसे छोटा पुष्प, जबकि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रैफ्लेसिया है। पुरुष जिन संगठन होता है, जो पुरुष है उनमें जिन कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एक्स वाई जिन पाए जाते हैं पुरुष में, जबकि जो महिला है या फीमेल है उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो जो जल पौधे एब्जॉर्व करते हैं जड़ के द्वारा, उसी से मिलती है हमें ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो CO2 गैस आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। अगर CO2 गैस और सूर्य की लाइट नहीं मिले तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है तो किसकी कमी से होता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये भी। इंसुलिन नाम के हार्मोन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पौधे में मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण है वो पत्तियों में होता है। नेक्स्ट है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किसका रोग है ये? तो कृत्रिम हृदय का रोग है, यानी आर्टिफिशियल हार्ट का ये रोग है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, कौन से क्रोमोसोम पाता है? तो 22+ Y क्रोमोसोम पाता है एक लड़का अपने पिता से। वहीं अगर लड़की होती तो 22+ X क्रोमोसोम मिलते उसे अपने पिता से। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट IMP 50+ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।